वेट लॉस के लिए अगर हम चाहते हैं कि वजन जल्दी से कम हो तो बॉडी का मूवमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बॉडी को कैसे बहुत मूव ज़्यादा कराएं? ज़रूरी है। बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। लोग जो होते हैं ना, वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, एनीथिंग, हम्म। वो सोचते हैं कि हमने पे किया है या हमने कुछ भी किया है, तो हम ना उसको हमें 1 घंटा करना है वो। हाँ। मैं कहती हूँ, आप स्टार्ट करिए सिर्फ 5 मिनट से, कि फर्स्ट डे आप 5 मिनट्स करिए, सेकंड डे 10 मिनट्स करिए, 1 वीक तक 10 मिनट्स करिए, फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ाइए। आप इसके बहुत माइनर टिप्स हैं कि आप बॉडी की मूवमेंट कैसे करिए। फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो आप वॉक करते हुए बात करिए। आप वॉक करते हुए बात करेंगे, आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी एंड आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड आप रील्स देख रहे हैं तो वॉक करते हुए करिए। क्रैश डाइटिंग वैसे बोलते तो सब लोग अवॉइड करने के लिए है, बट कई लोग जैसे किसी की शादी है, कुछ फंक्शन अटेंड करना है, तो उनको जल्दी से वजन कम करना है, तो सीधे ऑप्शन ये दिखाई देता है कि हम क्रैश डाइटिंग कर लेंगे। क्रैश डाइटिंग तो नहीं करनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या शादी है, कुछ भी है, तो आपको पहले से पता होगा ना कि वो है, तो आप तब से ही शुरू करिए। मगर अगर आप एकदम से करना चाह रहे हैं, तो और आपने अपना एकदम से वेट कम कर लिया, तो जब वो वापस आएगा तो बिल्कुल डबल ट्रिपल होके आएगा। डाइट प्लान ना लेके जो रूटीन में खाते हैं उसको रिड्यूस करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेकफास्ट आज 300 कैलोरीज का कर रहे हैं, या जितना भी पोर्शन आप खाते हैं उसका 30% निकाल दो, 70% खाओ। सेम विद लंच, सेम विद डिनर। एंड डिनर 7 o'clock से पहले कर लेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वॉशरूम जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम ना अपने मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं, तो वो हैबिट को चेंज करिए। तो आप उसकी जगह ना, जब आप फ्रेश हो रहे हैं वॉशरूम में, आप फेस योगा करिए। Nice. मेरे कहने से उससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। आपको ये अपना अपर वाला होठ है, ये लिप है, इसको ऊपर लेके जाना है एंड ओके, ऐसे करके आपको पूरी स्किन आपकी यहाँ से स्ट्रेच हो एंड उसको 10 सेकेंड होल्ड करना है। वापस ले आइए उसको, दोबारा 10 सेकेंड करिए। आप 3 टाइम्स से शुरू कर सकते हैं, उसको 5 टाइम्स कर दीजिए। आपका डबल चिन कभी नहीं आएगा। 40s के बाद वेट लॉस करना इतना इजी क्यों नहीं लगता है? हम अक्सर जब वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये जर्नी हम अपने 20s या 30s में स्टार्ट करते हैं। उस टाइम हमारी बॉडी हर चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है। बहुत जल्दी हमारी बॉडी जो है, अगर हम वेट लॉस जर्नी पर जा रहे होते हैं तो उस चीज़ में घुल जाती है और आसानी से वजन कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक एज क्रॉस करते हैं, स्पेशली 40s के बाद, तो फिर यही वेट लॉस बहुत ही ज़्यादा टफ होने लगता है। हमारी डाइट, लाइफस्टाइल, इन सब में चेंजेस करने के बावजूद भी कई बार 40s के बाद वजन कम करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए रहते हैं, मीनोपॉज हो गया रहता है, शरीर पहले जैसा नहीं रहता है। स्पेशली वुमेन में 40s के बाद बोन लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसे में अगर उस टाइम पर कोई चाहता है कि सही तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से अपना वजन कैसे कम करे सो दैट उनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके मन में भी तमाम सवाल हैं, आपकी एज 40s के अराउंड में है, आप चाहते हैं कि अपना वजन कैसे कम करें, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के एनवीटी लाइफ के इस हेल्थ पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रीना मित्तल, और उनसे अच्छा कोई एक्सपर्ट हमारे लिए इस टॉपिक के लिए नहीं हो सकता था। तो रीना, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हमने बात की कि 40s के बाद वेट लॉस करना कितना मुश्किल होता है, बट यू आर अ लाइव एंड ट्रू एग्जाम्पल कि ऐसा नहीं है। अपने आप को फिट रखा जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। और इस एज में आकर के भी लोग सोचते हैं कि चलो अब तो हम अपने हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। ज़्यादातर वो अपने बच्चों में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में इतने इन्वेस्टेड रहते हैं कि हेल्थ को साइड लाइन कर देते हैं, खास करके जो लेडीज़ होती हैं। तो उनके लिए आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि नहीं, हमें इस एज में भी या किसी भी एज में अपनी फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर 40 ना हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। इट्स अ मिक्स ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हम लोग जब अर्ली एज में होते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी वो ज़्यादा होता है। अब 40s में वो मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाता है। पहले 35 में कम होता है, फिर 40 में, फिर 50 के बाद। तो उसकी वजह से जो हमारा सारा का सारा फैट होता है ना, वो हमारे अंदर डिपॉजिट होने लगता है। और हम डाइट तो वैसे ही लेते हैं जो हम पहले ले रहे हैं,
एंड कैलोरीज कम बर्न करते हैं। हम्म, अब आपका मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी स्लो हो गया, राइट, अब आप उसमें सेम डाइट ले रहे हैं तो वो कैसे कम होगा? तो आपको उसकी हाफ डाइट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हम 20 साल के थे, हलवा खाते थे तो भी डाइजेस्ट हो जाता था। अब हम किसी को खाते हुए देखते हैं तो वो भी हमारा वेट बढ़ा देता बढ़ा है। देते हैं, तो राइट इट्स है। हमारा जो वुमेन्स होती है उनका ना प्री मेनोपॉज आ जाता है। तो जो प्री मेनोपॉज आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, फैट डिपॉजिट होने लगता है। जो हमारा जैसे लेडीज में एस्ट्रोजन लेवल होता है, हाँ, मेंस में टेस्ट्रोजन लेवल होता है। हाँ, तो एस्ट्रोजन की जो लाइफ होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है, तो सारा फैट हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप माइनर हैबिट्स चेंज करिए ठीक कि है, आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पूरे दिन में 1000 कैलोरीज लेते हैं तो उसको 800 पे ले आइए। आप वॉक करिए, ज़्यादा हर चीज़ का मिक्सचर करिए, देन वो धीरे धीरे कंटिन्यू होता है। ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि वुमेन की बॉडी जो है वो आफ्टर 40s बहुत चेंज होती है, खास करके मीनोपॉज शुरू होने वाला होता है तो बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हैं। स्पेशली जो फैट डिपोजिशन वाला पार्ट है उस पर आई थिंक हमें थोड़ा सा एम्फेसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को अक्सर इस बात से ही बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कि जैसे वो एक एज क्रॉस करती है खासकर 40 के बाद, तो शरीर में फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है। उन्हें लगता है कि हम हर जगह से मोटे होते जा रहे हैं और चर्बी बढ़ रही है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है जिसकी वजह से वेट लॉस में और डिले हो सकता है? यस, हमारी बॉडी में वुमेन की बॉडी एंड एनी पर्सन, उसकी बॉडी में एक प्रोडक्ट होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, वो जो कॉर्टिसोल प्रोडक्ट होता है वो हम उसका काम होता है हमारी बॉडी में बेली पे, हिप पे, थाइस पे फैट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बिफोर 40 वो हर चीज ना प्रोपोर्शन में करता है। फॉर एग्जाम्पल वो थाइस पे, बेलीज पे, हिप्स पे प्रोपोर्शन में करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हाँ। एंड कॉर्टिसोल आफ्टर 40 ना उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो जो वो फैट होता है ना वो बेसिकली हमारी बेली में ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। एंड ये भी देखते हैं हम कि जैसे 20s में हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं, 40s में आते आते हम बहुत स्लो हो जाते हैं, तो हमारी जो वर्किंग होती है ना वो बहुत स्लो हो जाती है। तो नेचुरली आप काम कम कर रहे हैं, कैलोरीज कम बर्न कर रहे हैं एंड आप डाइट उतनी खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका वेट पुट ऑन होगा। ये इस तरीके से होता है जैसे हमारा जब हम 20s में होते हैं ना तो ये फैट जो होता है ये हमारा फ्रेंड होता है, एंड 40s में ना ये हमसे ब्रेकअप करने लगता है और नखरे दिखाने शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें 40s में आ जाती है। तो इसके लिए बेसिकली आपको अपनी हर चीज प्रोपोर्शन में रखनी है, एक्सरसाइज, आपका योगा, डाइट, एवरीथिंग। ओके, तो हमने जैसे विमेंस की बात की तो मेन में भी हम लोग देखते हैं कि 40s के बाद उनकी बॉडी भी बहुत जल्दी चेंज होती है, स्पेशली बेली के अराउंड में उनके फैट सबसे ज्यादा मर्दों में यही दिखाई देता है। तो उनमें भी ऐसा कुछ होता है कि खास करके इस वजह से उनका वेट लॉस और डिले हो सकता है अगर फैट डिपोजिशन ज्यादा हो रहा होता है? यस, मेंस में जो टेस्ट्रोजन लेवल होता है वो स्लो डाउन हो जाता है 40s के बाद। एंड पहले मेंस जो होते हैं वो 20s से लेके 40s तक तो उनका वर्किंग होते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सर्विस क्लास हो, एनी, तो वो जॉब करते हुए अच्छे से चलते फिरते हैं। एंड 40 के बाद ना वो रिलैक्स होके बैठना शुरू करते हैं कि बिकॉज हमारी बॉडी में इतना स्टेमिना नहीं होता कि हम इतना वॉक करें। तो जब वो बैठना शुरू कर देते हैं तो उनका सारा फैट बेली पे आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा जो है फैट डिपोजिशन का एक कारण है। हमने मेन के बारे में भी जाना और वुमेन्स के बारे में भी जाना। अब अगर हम जैसे ये जानना चाहें कि हमारी जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उनकी जो एज है वो 35-40s के आसपास है, अब उनको लग रहा है कि नहीं अब मुझे अपना वजन कम करने की जरूरत है, तो ये कैसे पहचाने हम कि हम ओवरवेट है या ओबीज है और वजन कम करने की अब जरूरत पड़ रही है? ये तो आपका सेल्फ वो है। अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वेट को बहुत ग्रेसफुली लेते हैं, कुछ लोग बहुत फिनिकी होते हैं कि हमें अपना वेट कम करना है। वो तो जब आप मिरर में खड़े होंगे और अपने आप को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज होगा कि मेरा वेट कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से मेरी स्किन सैग हो रही है, कहाँ से मेरा स्किन में लूजनिंग आ गई है, हेयर्स, एवरीथिंग। तो जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे करना है या नहीं करना। तो उसके बहुत माइनर टिप्स हैं। ठीक है, कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करिए। मैं एक चीज़ बोलती हूँ, लोग जो होते हैं ना वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, एनीथिंग, वो सोचते हैं कि अगर हमने पे किया है या हमने कुछ भी किया है तो हम ना उसको हमें 1 घंटा करना है वो। मैं कहती हूँ आप स्टार्ट करिए सिर्फ 5 मिनट से, कि फर्स्ट डे आप 5 मिनट्स करिए, सेकेंड डे 10 मिनट्स करिए,
1 वीक तक 10 मिनट्स करिए, फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ाइए। उसके डर की वजह से ना लोग करना, कोई भी वर्कआउट करना ही नहीं चाहते। राइट, कि 1 तो घंटा करना पड़ेगा। 1 घंटा करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने कोई चीज ज्वाइन करी है, एनीथिंग, एक्सरसाइज, योगा, तो आपको वहां पर 45 मिनट्स और 1 आवर स्पेंड करने पड़ेंगे। मैं समझाती हूँ कि आप स्टार्ट करिए 10 मिनट से। आप जाइए, आपके पैसे लग रहे हैं कोई बात नहीं, आप जाइए, बट आपका काम तो शुरू हो गया ना, बॉडी का काम शुरू हो गया, तो आप 10 मिनट्स करिए, वापस आ जाइए। उसकी ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाइए। पर जब बॉडी को एक बार हैबिट पड़ जाती है, बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, तो आप रेगुलर हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब बॉडी को भी अडेप्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए। हमने आज सोचा कि हम वेट लॉस करेंगे और सीधे 1 घंटे की जिम कर लेंगे। हाँ, तो आपने आज सोचा वेट लॉस करें, एक दिन आपने सैलेड खाया और नेक्स्ट डे आप अब मिरर में खड़े होकर बोल रहे हैं मेरी एब्स आ गई क्या, मैं कम हो गया क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। शरीर को टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। आपने भी कहा कि 40s में वो प्रोसेस और स्लो हो जाता है। 20s और 30s में जितनी जल्दी चीजें होती थी, वही 40s में थोड़ी सी ज्यादा धीरे होने लगेंगे। इवन 50s में क्या होता है कि हमारे जो नॉर्मल इंडिया है उसमें शादी के 21 है, पर लोग फिर भी 23, 24, 25 में करते हैं। तो 50 तक क्या होता है कि हमारी ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी है या एनीथिंग, बच्चे हैं, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम बैठ जाते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, अब हम कुछ करके क्या करेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो आपका वेट बढ़ाता है, आपकी स्किन को, क्योंकि आप रिलैक्स हो गए, आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। आपने ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना इंडिया का, कि ऐसा है कि हम रिलैक्स मोड में चले जाते हैं और बॉडी को मूव नहीं करते हैं। वेट लॉस के लिए अगर हम चाहते हैं कि वजन जल्दी से कम हो, तो बॉडी का मूवमेंट कितना ज्यादा जरूरी है, कि हम बॉडी को कैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप इसके बहुत माइनर टिप्स हैं कि आप बॉडी की मूवमेंट कैसे करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप वॉक करते हुए बात करिए। आप वॉक करते हुए बात करेंगे, आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी एंड आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड आप रील्स देख रहे हैं तो वॉक करते हुए करिए। तो हर चीज धीरे धीरे स्टार्ट करिए कि जिससे आपका रूटीन आ जाए। राइट, ये चीज आपने सही कही कि हमें यूटिलाइज करना होगा अपने टाइम को कि कैसे हम उसको मूवमेंट में तब्दील कर रहे हैं। यस। अगर कोई वेट लॉस पे जा रहा है तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस आफ्टर 40s जो उनको ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि हमारे शरीर पहले जैसा नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए, बट आई डोंट थिंक सो कि 40s में हम वो चीज कर पाएंगे जो हमारा शरीर 20s या 30s का होता है। तो 40s के लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है वजन कम करने के लिए? सबसे पहले तो 40s के बाद ना कभी भी क्रश डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। क्रैश डाइटिंग, अगर आप क्रैश डाइटिंग करते हैं ना, तो आप सबसे पहले उसका इफेक्ट आता है आपके फेस के ऊपर। एंड जब आपके फेस के ऊपर इफेक्ट आता है तो वो स्किन लूज होनी शुरू हो जाती है। अगर आप कोई भी डाइट प्लान कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे करिए। उसका टारगेट होना चाहिए कि अगर आप आज से आपने शुरू किया, आप नॉर्मल रूटीन में खाइए एंड उसको 1 मंथ में सिर्फ टारगेट रखिए, मेरा 2 से 3 किलो 4 किलो कम होना चाहिए। तो आप एंड साथ में आपको फेस योगा करना है। वॉकिंग हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज हमारी मसल के लिए अच्छा है, हमारी बोन्स के लिए अच्छा है। एंड योगा हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, स्ट्रेंथ देता है। तो इसका मिक्सचर करिए आप कि आप 5 मिनट्स चाहे योगा करिए, 5 मिनट। अब स्टार्टिंग के लिए आप हर चीज 5-5 मिनट करिए। उससे क्या होगा, जब आप स्टार्टिंग में सिर्फ 5 मिनट्स के लिए करेंगे ना, तो आपका रूटीन आ जाएगा। तो ये 5 मिनट रूल आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल, कि अगर हमें मिक्सचर करना है तो 5 मिनट योगा, 5 मिनट एक्सरसाइज, 5 मिनट वॉकिंग, 5 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये सारी चीजें कर ली हम लोगों ने, तो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए हमारे। एंड द मेन थिंग कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। डिहाइड्रेशन नहीं देना, बिकॉज अगर आप डिहाइड्रेशन देंगे बॉडी को, तो आपकी बॉडी जो वेट लॉस कर रही है वो सारा का सारा मसल लॉस कर देगी और आपकी सारी स्किन सैग हो जाएगी। बिल्कुल। जो हाइड्रेशन वाला पार्ट है, तो आज के समय में जैसे इन्फ्यूज्ड वाटर्स, डिटॉक्स ड्रिंक्स, ये सब बहुत ट्रेंडिंग चलते हैं। आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीजें फॉलो करती हैं? नहीं, मैं बिलीव करती हूँ सिंपल देसी रहने में। सिंपल सादा पानी। लोग आजकल ग्रीन टी पीते हैं, मैं गर्म पानी पीती हूँ एंड अपने आप को हाइड्रेट रखती हूँ। मॉर्निंग में सबको अपनी मॉर्निंग की शुरुआत ना सबको 1 ग्लास एनी पानी, चाहे आप इन्फ्यूज पानी पीजिए, चाहे जीरा पानी, चाहे एनीथिंग, हाइड्रेशन से शुरू करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन होगा तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। बिकॉज हमारी बॉडी
हमारी बॉडी में 70% वाटर है हाँ एंड 30% और है। तो अगर वो वाटर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो आपकी बॉडी उतनी अच्छी से नहीं रह पाएगी जैसे उसको टोन्ड, सुंदर और परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो हाइड्रेशन का रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना हम अपने आप को पानी से फिल करके रखेंगे उतना बेटर है। आपने जैसे डाइट का कहा कि क्रैश डाइटिंग अवॉइड करें। क्रैश डाइटिंग वैसे बोलते तो सब लोग अवॉइड करने के लिए है, बट कई लोग जैसे किसी की शादी है, कुछ फंक्शन अटेंड करना है, तो उनको जल्दी से वजन कम करना है, तो सीधे ऑप्शन यही दिखाई देता है कि हम क्रैश डाइटिंग कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल वेट लॉस कैसे करें हम, कि लंबे समय तक हमारा वजन सही रहे, ऐसा ना हो कि आज क्रैश डाइट कर लिया और फिर कल वजन बढ़ गया, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपको अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स। क्रैश डाइटिंग तो नहीं करनी चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या शादी है, कुछ भी है, तो आपको पहले से पता होगा ना कि वो है, तो आप तब से ही शुरू करिए। मगर अगर आप एकदम से करना चाह रहे हैं तो, और आपने अपना एकदम से वेट कम कर लिया, तो जब वो वापस आएगा तो बिल्कुल डबल ट्रिपल होके आएगा। करेक्ट। तो कुछ खाने की चीजें जो हम अपने डाइट में शामिल करें सो दैट हमारा वजन सही से कम हो। मेरा मानना है, लोग डाइट प्लान्स लेते हैं, मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट डाइट प्लान क्या होता है कि जो आप अपने डेली रूटीन में जो चीज़ भी खाते हैं ना पूरा दिन में, डाइट प्लान ना लेके जो रूटीन में खाते हैं उसको रिड्यूस करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकफास्ट आज 300 कैलोरीज का कर रहे हैं या जितना भी पोर्शन आप खाते हैं उसका 30% निकाल दो, 70% खाओ। सेम विद लंच, सेम विद डिनर। एंड डिनर 7 o'clock से पहले कर लेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा कि अगर आप पहले कर लेते हैं तो आपका जब वो गैप आएगा तो आपकी बॉडी भी आपके पूरे खाने को पचाती है एंड रात भर लगती है जो आपकी कैलोरीज बर्न होती है। बिकॉज 40s के बाद ना हमारी, जब हम रेस्टिंग मोड पे होते हैं ना, तो हमारी कैलोरीज बर्न होना बहुत कम हो जाती है। हाँ, स्लो हो जाती है। ठीक है। तो आपने कहा कि पोर्शन कंट्रोल कर लो, पोर्शन कंट्रोल करिए एंड सिंपल जो भी आप खाना अपने घर पे खाते हैं ना उसी का पोर्शन कम कर दीजिए, दैट्स ऑल। ओके। लेकिन जैसे आजकल मार्केट में वेट लॉस के लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा बातचीत होती है कि आप प्रोटीन बढ़ाइए अपने डाइट में। प्रोटीन वाली बहुत सारी चीजें हमारे आजकल हमारी बॉडी के लिए ना प्रोटीन बिल्कुल ऐसा है जैसे न्यूबॉर्न बेबी को जो मदर का फर्स्ट फीड होता है ना, वैसा है हमारी बॉडी में। प्रोटीन की हमारी बॉडी को इतनी ज़रूरत है बिकॉज अगर हम प्रोटीन नहीं देंगे अपनी बॉडी को तो हमारी मसल्स लूज हो जाएंगी, स्किन लूज हो जाएंगी। तो प्रोटीन का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको डेली प्रोटीन लेना ही लेना है, चाहे आप कैसे भी लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर और दाल सभी खाते हैं, सोया सब उसमें लीजिए। नहीं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोटीन आता है और आप पूरा प्रोटीन नहीं ले पाते तो किसी भी मिल्क में उस प्रोटीन का 1 चम्मच डाल के उसका शॉट पी लीजिए कि आप पूरा ग्लास नहीं पी पा रहे हैं या आपसे इतना इनटेक नहीं हो रहा तो वैसे ले लीजिए। पर प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। इट्स लाइक कि वो हमारी बॉडी का ना मतलब एक सीमेंट है कि अगर वो सीमेंट कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है और सीमेंट झड़ना शुरू हो जाएगा तो स्ट्रक्चर अपने आप हो जाएगा। तो दैट्स द रोल ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल, प्रोटीन तो बहुत जरूरी है। बट हमारे यहाँ इंडिया में कार्ब्स का बहुत ज्यादा जो है चलन है। हम रोटी ज्यादा खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, दाल सब्जी सलाद ये कम खाते हैं। तो आपको लगता है पोर्शन कंट्रोल में हमें थोड़े से कार्ब्स भी कम कर देने चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स कार्ब्स कम करने चाहिए, पर हमारी बॉडी को ना मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग चाहिए। एवरीथिंग हमारा मिक्सचर चाहिए। जैसे हम कार्ब्स भी चाहिए हमारी बॉडी को, प्रोटीन भी चाहिए हमारी बॉडी को, फाइबर भी चाहिए हमारी बॉडी को, वाटर भी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम लोग बहुत सारी विटामिन टैबलेट्स लेते हैं कि हमने कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, एंड हम प्रोटीन भूल जाते हैं। तो वो उस पर ध्यान देना है। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने डाइट एक्सरसाइज की बात की, आई एम श्योर 40s में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कई बार बढ़ जाती हैं। बच्चों का करियर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, तो इस दौरान स्ट्रेस लेवल्स भी कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और खास करके महिलाओं में और स्पेशली मेल्स में भी कई बार स्ट्रेस की वजह से भी वेट जो है वो स्टक हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या कम ही नहीं होता है। तो स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें सो दैट अगर हम वजन कम कर रहे हैं तो वो आसानी से कम हो जाए? और क्या सच में ऐसा है स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो वजन कम नहीं होगा? जैसे स्ट्रेस लेवल होता है ना, तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स होते हैं कि जो जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे को ना क्रेविंग्स बढ़ा देते हैं, शुगर की, सॉल्ट की, हाई कैलोरी फूड की। तो हम स्ट्रेस में क्या करते हैं कि हम कुछ ऑर्डर करते हैं कि हम लोग कुछ ऑर्डर करके बाजार से मंगा ले, कुछ खा ले, फ्रिज खोलते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई घर में स्वीट्स आई हुई है वो खा लेते हैं, या कुछ भी एनीथिंग।
तो वो क्या होता है, वो हमारे वेट को बढ़ा देता है। तो उससे बेटर ये है कि आपको स्ट्रेस लेवल हो रहा है, आप एक गिलास पानी पीजिए, कोई भी डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट में कैलोरीज बिल्कुल नहीं होती। कोई भी डार्क चॉकलेट खाइए, उसका एक पीस खाइए, तो आप एकदम से कूल डाउन हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा और आपकी बॉडी में कैलोरीज भी नहीं गई। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी को स्वीट्स की क्रेविंग्स हो रही होगी तो डार्क चॉकलेट इज मस्ट प्रेफरेबल। ओके, नाइस। आपने ये सारी चीजें हमें बताई, ये वेट लॉस में मदद करती है। अगर हमें जानना हो कि अगर कोई अपने 40s में आज से सोच रहा है कि नहीं मुझे आज से अपनी वेट लॉस जर्नी पर जाना है, 5-6 टिप्स आप उन्हें क्या देना चाहेंगी कि, और आप अपनी डेली रूटीन में वो चीजें कैसे इंकलकेट करती हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए? तो आप अपनी रूटीन को ही बताइए एक बार कि आप कैसे खुद को फिट रखती हैं, सो दैट अगर कोई देख रहा है हमारी इस वीडियो को, वो चाहता है कि खुद को फिट रखे या वेट लॉस जर्नी पर जाए, तो आपसे कैसे इंस्पायर हो? जो बेस्ट टिप्स हैं वो ये है कि आप डेली एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, सिर्फ 5 मिनट्स, ठीक है। एंड 5 मिनट्स एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज करी या कोई भी वर्कआउट किया, वॉक करा या कुछ भी किया, एंड उसके बाद आपने कोई भी चीज मंच कर ली। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सा एक्सरसाइज करी, आपने भुजिया खा ली, समोसा खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो वो सारी की सारी जीरो है, बल्कि और ज्यादा कैलोरीज आ गई। तो एंड मंचिंग करना छोड़ दीजिए। एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं है कि मंचिंग से कितना वेट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक मठरी खाते हैं, जो इंडिया में वेरी कॉमन है, एक मठरी 6 फुलकों के बराबर होती है, 6 फुलकों के बराबर। तो बजाय आप मंचिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपल वाइट ब्रेड के ऊपर चटनी, नमकीन कुछ भी लगा के खा लीजिए, उससे कैलोरीज नहीं जाएंगी। रोस्टेड मखानाज रख लीजिए, उससे कैलोरीज नहीं जाएंगी। तो एक्सरसाइज करने के बाद तो आपको अपने इस ईटिंग हैबिट का ध्यान रखना चाहिए, मंचिंग रिस्ट्रिक्ट करना। हाँ। सेकेंड थिंग, आप जब इस प्रोसेस में हैं, अपने आप को सिर्फ 10 मिनट्स दीजिए। उसमें से आपको 5 मिनट्स फेस योगा करना है, 5 मिनट्स आपको अपनी स्किन केयर रूटीन करना है, एंड माइनर चीजें करनी है, जिससे आपको पूरे दिन में अपने ऊपर स्टार्ट करने से सिर्फ आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट देने हैं, जिसमें 10 मिनट्स आपकी एक्सरसाइज हो गई स्टार्टिंग में। हाँ। उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। स्टॉप मंचिंग। और अगर कोशिश करिए कि आप 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, एंड प्रोटीन इनटेक लीजिए, तो ये बेस्ट थिंग है अगर आप स्टार्ट करते हैं तो। ओके। आपने जैसे यहाँ पर ना फेस योगा के बारे में कहा कि फेस योगा भी बहुत ज़रूरी होती है, तो फेस योगा के बारे में लोगों को अक्सर ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर हम स्टार्टिंग में ही करते हैं तभी उसका इफेक्ट दिखने को मिलता है, क्योंकि 40s तक आते आते हमारी स्किन जो है वो लूज होने लगती है, सैगी होने लगती है बहुत ज़्यादा। तो अगर फेस योगा करेंगे भी तो पहले जैसे स्किन नहीं होगी, इस बात में है सच्चाई? हमारे फेस में ना 56 तरीके की मसल्स हैं, टाइनी मसल्स, जिसके ऊपर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो फेस योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली फेस योगा करते हैं, ठीक है, वो आपको रैंडम असर नहीं दिखाएगा, पर अगर आप अपनी एक पिक्चर क्लिक करते हैं आज और 3 महीने कॉन्टिन्यूस बिना कंसिस्टेंसी आप फेस योगा करते हैं, उसके बाद दोबारा अपनी पिक्चर लीजिए, अगर आपने रेगुलर किया है तो आप फर्क देखना कि आपको कितना फर्क लगेगा, क्योंकि जो आपने उस मसल्स को टाइटन किया है उसके लिए। एंड जो सबसे जरूरी बात है, फेस योगा करते समय ना हमेशा फेस मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए। कोई भी स्किन ऑयल, एनी मॉइस्चराइजर, एनी क्रीम आप फेस पे लगाइए। अगर वो ड्राई स्किन होगी तो जो मसल्स होंगी, स्किन होगी, वो खिंचने लगेगी। तो कोई भी चीज लगा के फिर स्टार्ट कीजिए। एंड मैं आपको बहुत माइनर 5-6 स्टेप्स बता रही हूँ फेस योगा की, जो आपको करना कब है वो भी बता रही हूँ। हाँ, जब आप सुबह वॉशरूम जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हम ना अपने मोबाइल को देखना शुरू कर देते हैं। तो वो हैबिट को चेंज करिए, और जब वो हैबिट आप चेंज करेंगे ना, तो आप उसकी जगह ना, जब आप फ्रेश हो रहे हैं वॉशरूम में, आप फेस योगा करिए। मेरे कहने से उससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। एंड उसका आप टाइमर लगा दीजिए अपने मोबाइल में कि जब आप वॉशरूम जा रहे हैं, सुबह शाम एनी टाइम, आप दिन में भी कर सकते हैं, पर मैं एक टिप दे रही हूँ, तो तब आप फेस योगा करिए। वेरी वेरी बहुत माइनर चीजें बता रही हूँ जो आप रूटीन में कर सकते हैं। जैसे आपने अपना ऐसे मुंह रखा, अपने टंग को रोटेट करना है 10 टाइम्स, ठीक है। एंड ये जो हमारा जो नेक है, हमारी जो एज है, वो सबसे पहले हमारे नेक पे आती है एंड हमारे हैंड्स पे आती है। हाँ। तो इसका एक टिप है, वो जो मैं अभी इसके बाद बताऊंगी, जो हमारा डबल चिन ना है, उसका एक बहुत
छोटा सा वो बता रही हूँ, जो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं दिन में। आपको ये अपना अपर वाला होठ है, ये लिप है, इसको ऊपर लेके जाना है एंड ओके, ऐसे करके आपको पूरी स्किन आपकी यहाँ से स्ट्रेच हो खींची जाएगी। एंड उसको 10 सेकंड होल्ड करना है। वापस ले आइए उसको, दोबारा 10 सेकंड करिए। आप 3 टाइम्स से शुरू कर सकते हैं, उसको 5 टाइम्स कर दीजिए, आपका डबल चिन कभी नहीं आएगा। ग्रेट। ठीक है। एंड अगर इसका दूसरा टिप दे रही हूँ कि आप रात को जैसे फ्रेश होते हैं एंड देन आप टीवी देखने लगते हैं। नॉर्मल हम सभी बेड पे जाने से पहले अपना स्किन रूटीन करते हैं, स्किन रूटीन जरूर करिए बेड पे जाने से पहले, एंड आप टीवी देखने लगते हैं। तो जो हमारी एज होती है वो हमारे हैंड्स पे आती है। तो आप टीवी देखने बैठे, आपने कोई भी एनी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर क्रीम लिया, हैंड्स पे रखा एंड आपने इस तरह से रोटेट करना शुरू कर दिया। तो आपकी जो हैंड्स है वो सारे मॉइस्चराइज हो गए। एंड इसको करते करते आप जो भी फेस योगा के टिप्स हैं, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, तो वो कर सकते हैं। तो उससे आपका फेस योगा भी हो गया, आपको हैंड्स को मॉइस्चराइजर भी मिल गया एंड उसके बाद एक चीज, वन थिंग मोर, जब आप हैंड्स बिकॉज ऑयली हो गए तो सिर्फ आप आगे से वॉश करिए, पीछे वो मॉइस्चराइजर छोड़ दीजिए। तो उसमें क्या होगा, वो रात भर पेनिट्रेट हो जाएगा उसमें। एंड फेस योगा का एक बहुत छोटा सा और तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी सारी मसल्स टोन अप रहेंगी, आपका डबल चिन नहीं आएगा। आपको सिर्फ दिन में 10 से 15 बार ये बोलना है, QXYZ, QXYZ, पूरा माउथ खोल के। अगर आपने ये चीज शुरू कर ली डेली 15 बार, सब वेरी माइनर थिंग, आप कब कहीं पर भी कर सकते हैं, गाड़ी में, बेड पे, वॉशरूम में, आपकी सारी स्किन, आपकी सारी मसल टोन अप होना शुरू हो जाएगी। वाओ, ग्रेट। तो आई थिंक ये जो आपने हमें टिप्स दिए हैं ये बहुत यूजफुल होने वाली है हमारी ऑडियंस के लिए, खास करके जो लोगों को लगता है कि फेस योगा से कुछ नहीं होगा अगर आप करेंगे तो, लेकिन कंटिन्यूअसली करेंगे तो स्पेशली जैसा आपने कहा कि जिनके पास समय की कमी हो, तो फोन चलाने के बजाय वॉशरूम में बैठ करके अगर वो यही फेस योगा किसी भी टाइम कर ले, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको कि जो कभी कभी किसी को जब सुन रहा होता है तो उसको याद रह जाता है कि हाँ हमें वॉशरूम में करना है या रात को बेड पे हमें मॉइस्चराइज करना है। राइट, नहीं ये चीज सच में सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन चलाने की आदत वैसे भी सही नहीं है। बहुत सारी स्टडीज में पाया गया है कि अगर आप बैठते हैं फोन लेकर के अपने वॉशरूम में तो आपको पाइल्स का खतरा रहता है, तो इससे बेटर कि आप फेस योगा कर लीजिए। एंड ये टिप जो QXYZ वाली है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैंने तब सीखी थी जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। नाइस, ओके। तो वी कैन सी दैट ऑन योर फेस कि आपके कोई डबल चिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो हमें पता है कि आप उसको इनकलकेट करते हो, इसी वजह से आपकी स्किन इतनी ज्यादा यूथफुल और ऐसी। एंड एक चीज और, ये जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई ना, ये आप ट्रेडमिल पे, साइकिलिंग करते हुए कहीं पर भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, जैसे वेट लॉस के लिए आजकल ना 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करने का आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि आप 10 के स्टेप्स करिए। तो सच में क्या दिन में 10,000 स्टेप्स करने से हमारा जो वजन है वो कम होगा, या मूवमेंट के लिए हमारे लिए सही है ये? बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिथ है। अगर आपने 10,000 स्टेप्स कर लिए एंड आपने कैलोरीज बहुत सारी इनटेक कर लिया, आपने एक अच्छा सा कोई घर में मिठाई आई और आपने पूरी खा ली, तो 10,000 स्टेप जीरो है। जिनको भी स्टार्ट करना है ना, वो 2,000 स्टेप से स्टार्ट करो। मैंने कहा ना कि आप जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे ना, वो धीरे धीरे उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दो बस। पर ये सारे मिथ है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट नहीं कर रहे, उससे आपका वेट कम हो जाएगा। हमारी पूरे बॉडी के सिस्टम में 70% रोल डाइट का है, 30% रोल हमारी एनी काइंड ऑफ वर्कआउट का है। अगर जो वर्कआउट 30%, वो इसमें है कि अगर आप 30% वर्कआउट भी कर रहे हो, 70% डाइट कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या होता है, सोने पे सुहागा हो गया कि वो बेटर हो जाता है। बिल्कुल। जो आपने ये रेशियो बताया 70 और 30 का डाइट और एक्सरसाइज में, तो वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये चीज समझनी चाहिए कि डाइट का ज्यादा रोल है। उन्हें लगता है कि हम एक्सरसाइज करके कुछ भी खा सकते हैं और हमारा वजन नहीं बढ़ेगा, जो कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे कि जो मतलब वर्कआउट करके आए और उन्होंने आने के बाद ना एक बड़ा ग्लास फ्रूट्स का जूस पी लिया। उसमें इतनी कैलोरीज होती है, इतनी जितना आपने जिम में बर्न किया है, एक्सरसाइज में बर्न किया है, वो पूरा खत्म हो गया। लोग सुबह वॉक करके आते हैं एंड उनको अपनी डाइट करनी है एंड उन्होंने आते ही कहा कि भाई मुझे एक ग्लास बड़ा जूस का दे दो, एनी काइंड ऑफ जूस। तो आपने सारी कैलोरीज तो दोबारा अपनी बॉडी में डाल ली। बिल्कुल। एंड वर्कआउट करने के बाद आप आए, आपको बहुत तेज भूख लग रही है, जैसे स्विमिंग के बाद बहुत भूख लगती है, तो आपके सामने कुछ भी रखा है, आप कंट्रोल ही नहीं होता, आप खा लेते हो, तो ये तो जीरो हो जाता है। बिल्कुल।
तो अभी तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिली होगी। इसमें ना एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि 40s में ना हमारी बॉडी पहले जैसा जो है रिएक्ट नहीं करती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स है वो भी बढ़े हुए होते हैं, तो लोग एनर्जेटिक भी नहीं फील कर पाते। तो अगर उसमें भी वेट लॉस करने लगते हैं तो कैलोरीज भी कम कर दिया, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो कई लोगों को थकावट ज़्यादा होने लगती है और बहुत लो एनर्जी रहती है। तो इस दौरान वो क्या ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो आप बताना चाहेंगी कि ये आप अवॉइड करिए सो दैट आप एनर्जी पर भी हाई रहें और आप इन गलतियों से भी बचे रहें वेट लॉस के दौरान? एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ना क्या तो ऑल करते हैं या नथिंग करते हैं, क्या तो हम सब चीज़ें करेंगे या हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसका बेस्ट है कि आप स्टार्टिंग धीरे करिए। एंड लो एनर्जी ना जो आती है, 90% जो रोल है वो हमारे माइंड का है। इट्स अ माइंड गेम। अगर आपके अंदर आप एनर्जी लो एनर्जी फील कर रहे हैं ना, तो इट्स माइंड गेम कि आपको लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। अगर आप कोई एग्जाम्पल ले, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको किसी शादी में जाना है और आप बहुत एक्साइटेड है, आपकी बॉडी में कितनी भी एनर्जी, ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाएगी। आपके पास कोई कॉल आया कि कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, आप एकदम से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो इट्स अ माइंड गेम। तो वो उसको हमें बेटर करने के लिए ना अपने आप को एक्टिव रखना है, हमें अपने माइंड को सिग्नल देना है कि नहीं, हमारे अंदर एनर्जी अच्छी है, हमारे अंदर लो एनर्जी नहीं है, नहीं है, नहीं है। एंड हमें क्या तो सब कुछ नहीं करना या बिल्कुल कुछ नहीं करना, उसमें अंतर समझना है अपने माइंड को कि हम धीरे धीरे सब कुछ करें, स्लोली स्टार्ट करें। तो उससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली जो आप गलतियां करें ना वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आपको अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, स्लो स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। स्लो एंड स्टेडी। हाँ, और एनर्जी का तो मैं अगर सपोज किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर एक नॉर्मल के लिए मैं यही बोलूंगी कि इट्स अ माइंड गेम। राइट, यू आर राइट, क्योंकि अपने दिमाग को अगर हम उस तरीके से ट्रेन कर दे तो फिर हम नहीं फील करेंगे। एंड अपने आप रोज मैनिफेस्ट करिए अपने आप को कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम बहुत सुंदर है, हम स्लिम लग रहे हैं, हम स्लिम होके दिखाएंगे, हम रोज वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करिए, रोज मैनिफेस्ट करिए, आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। ग्रेट। नहीं, ये मैनिफेस्टेशन का तो है पावर। तो आई थिंक अगर हम लोग वेट लॉस में थोड़ी सी पॉजिटिविटी चाहते हैं, आप कुछ भी, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे वो ग्लो हो, चाहे एनीथिंग, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और उससे पॉजिटिविटी भी आएगी, क्योंकि हम लोग जब वेट लॉस पे जाते हैं तो कई तमाम चीजें नेगेटिविटी भी रहती है कि इसने बोल दिया तो हम कर रहे हैं, उसने उसको जैसा हमने देख लिया तब हम कर रहे हैं। बेटर है कि आप खुद से इस चीज पर आइए, पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिविटी होगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। करेक्ट। हम चाहते हैं बस जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए एज अ फाइनल गो टू होम मैसेज ये जरूर एडवाइस या टिप्स दें कि अगर कोई इस सेशन को देख करके वेट लॉस जर्नी प्लान कर रहा है तो पहला स्टेप उनके लिए क्या हो और सही तरीका क्या हो, सो दैट उसको वो लंबे समय तक सस्टेन कर सके। या फाइनल गो टू मैसेज ये है कि आप अपने माइंड को सिग्नल दीजिए कि आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है, एंड अपना प्रोटीन इनटेक प्रॉपर करिए, एंड अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए कि आपको पानी पीना ही पीना है। एंड आपकी जो एक्सरसाइज है, अब कोई भी चीज़ है, चाहे वो डाइट है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो स्लो करिए, जैसे स्लो करेंगे तो वो सस्टेन करेगी। फोर्थ थिंग कि आप अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं एक्सरसाइज या के, लेकिन फेस को भी ज़रूर टाइम दीजिए। जैसे मैंने आपको टिप्स दी कि आप डेली फेस का 5 मिनट्स 2 मिनट्स से स्टार्ट करिए तो आपका ठीक हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, हेयर्स, लोगों के हेयर्स बहुत जल्दी जाते हैं। अगर आप ना अपने हेयर्स दिन में 3 to 4 टाइम्स कोम करते हैं तो हमारे हेयर्स में ना ब्लड सर्कुलेशन आता है, और जब वो ब्लड सर्कुलेशन आता है तो उससे हमारे हेयर्स फॉल भी कम होते हैं, डैंड्रफ वगैरह भी कम होता है, एंड हेयर्स की प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोग कभी कभी फेस ध्यान रखते हैं पर हेयर्स का ध्यान नहीं रखते, तो उसमें हमें अपने हेयर्स को कोम जरूर करना चाहिए, ठीक है। एंड अपनी स्किन हमेशा मॉइस्चराइजर रखनी चाहिए, सनस्क्रीन जरूर लगानी चाहिए, चाहे कोई सी भी लगाएं। आप किसी चीज़ की भी स्टार्टिंग करते हैं उसकी स्लो स्टार्टिंग करिए, चाहे वॉक हो, कुछ भी हो। आपकी बॉडी को स्लीप पूरी मिलनी चाहिए। ट्राई करिए कि 10 घंटे फोन अवॉइड करें। मैं अपना फोन 12 आवर्स डिटॉक्स करती हूँ। मैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक अपना फोन नहीं देखती, चाहे मुझे कितनी भी प्रॉब्लम हो। अगर किसी को कॉल आना होगा तो वो लैंडलाइन पे आ जाएगा। एंड फोन डिटॉक्स करिए, बात करते हुए वॉक करिए, एंड माइनर चीज़ें कि आपको नींद अपनी पूरी रखनी है, स्टेप्स स्टार्ट करने हैं, रोज वॉक करनी स्टार्ट करनी है, हाइड्रेट रखना है,
दैट्स द फाइनल मैसेज। बिल्कुल करेक्ट है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से वजन भी कम कर सकते हैं, फिट भी रहेंगे और एनर्जेटिक भी रहेंगे। परफेक्ट। हमने जो सेशन में बातचीत की है वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए और इस सेशन में वेट लॉस के बारे में इतनी अच्छी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू। मैंने वेट लॉस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बताई है जिस पे अगर सब ध्यान देंगे तो उनको ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, हम भी वही चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस उन सभी चीज़ों को फॉलो करे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई एम श्योर इस सेशन के जरिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिली होगी। ऐसे और भी हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और टॉपिक्स हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम अगला पॉडकास्ट बनाएं, उसके सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।